Hello everyone. This is a very important series for your upcoming CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम ऑफ 2024। इस सीरीज के अंदर हर एक इंग्लिश का वो कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डिस्कस किया जा रहा है। इस सीरीज में अभी तक हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो एक जनरल इंग्लिश का पेपर होता है उसके अंदर ग्रामेटिकल एरर्स काफ़ी पूछे जाते हैं। वो सारे ग्रामेटिकल एरर अभी तक हम 2022 से 2017 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं 2016 वाला पेपर आपके सामने डिस्कस करेंगे। ये जो कंटेंट है प्रीमियम कंटेंट है, हमारा समाधान 3.0 कोर्स के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। आपको यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जो हमारा मोटिव है कि आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सके, आप लोगों को पता चल सके कि सच में इस टाइप से भी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं, और आपको एटलीस्ट ये पता हो कि आखिर में हमें कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। क्योंकि ग्रामर 25 मार्क्स की आती है आपकी, लेकिन उसके लिए किताबें बहुत सारी है अवेलेबल। आप ये पढ़ सकते हो, वो पढ़ सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, आप पेन और पेपर के साथ बैठ जाइए कि इस कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं बताऊंगा तकरीबन हर साल एक कॉन्सेप्ट रिपीट होता ही होता है। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग द ग्रामेटिकल एरर्स इन ईच। पहली स्टेटमेंट है द इंडियन कोरल रीफ्स आर वर्ल्ड फेमस बट लेस एक्सप्लोर्ड, स्टडीड एंड यूटिलाइज्ड। देखिए लेफ्ट टू राइट हमेशा क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं। हमने देखा द इंडियन कोरल रीफ स्पेसिफिक है, डेफिनेट है, तो हमने यहाँ पे द डेफिनेट आर्टिकल यूज कर लिया है। आर इसलिए यूज किया है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल है। वर्ल्ड फेमस एडजेक्टिव हो गया, बट एक कंजंक्शन हो गया। उसके बाद हमने वर्ब लिखी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सप्लोर्ड, स्टडीड एंड यूटिलाइज। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, पैसिव स्ट्रक्चर के अंदर है। और पैसिव जब तभी बनेगा जब हमने आर की इसके साथ, आर जो बी की फॉर्म है इसके साथ कनेक्ट की गई है, ठीक है। बट कंजंक्शन के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है पैसिव फॉर्म के अंदर। गलती कहाँ पे, अब गलती है लेस के अंदर। अब लेस नहीं होता, यहाँ पे आपको लिटल यूज करना पड़ेगा। लेस जो है कंपैरेटिव डिग्री होती है और कंपैरिजन के लिए यूज होती है। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर कंपैरिजन करना भी होता तो आपको यहाँ पे देन का यूज करना होता, लेस देन, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंजंक्शन भी यूज करते हैं कंपैरिजन का, लेस देन। लेकिन यहाँ पे खाली आप लेस यूज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे लिटिल का यूज करेंगे। और लिटिल और लेस के बीच में थोड़ा मैंने यहाँ पे थोड़ी डिटेलिंग दे रखी है। आप यहाँ पे देख सकते हो लिटिल का मतलब होता है, लिटिल रेफर्स अ स्मॉल साइज, अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। लेस इज यूज टू एक्सप्रेस द इनएडिक्वेसी और इनसफिशिएंसी ऑफ समथिंग। यहाँ पे कौन से वाला मीनिंग आपको चाहिए, यहाँ पे अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, मतलब लेस एक्सप्लोर्ड। यहाँ पे अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग ऑफ एक्सप्लोरेशन के बारे में बात की गई, तो यहाँ पे आप लिटिल का यूज करोगे, राइट। और लिटिल जनरली आप नॉन काउंटेबल नाउन के साथ आप यूज कर सकते हो, ओके। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन है आपका द इंडियन कोरल रीफ्स आर वर्ल्ड फेमस बट लिटिल एक्सप्लोर्ड, स्टडीड एंड यूटिलाइज। नो वेयर यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। कहीं पे भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इन क्वेश्चंस का, ठीक है, कहीं पे भी नहीं। अगर सॉल्यूशन मिलता भी है तो हमेशा गलत मिलता है, मैंने देखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड द रॉन्ग सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, लाइक हिमालयस द वेस्टर्न घाट्स। ध्यान से देखिए, द वेस्टर्न घाट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द मॉनसून। अब ये देखिए, तो वेस्टर्न घाट्स, इनके दोनों वर्ड जो हैं पहले वो कैपिटल है। इसका मतलब ये क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आइडेंटिफिकेशन का ये तरीका है, दिस इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन है तो उसके साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, द हमने यूज कर लिया। अब प्ले जो है ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। और वेस्टर्न घाट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ऐसे मत सोचना वेस्टर्न घाट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इस हिसाब से प्लूरल वर्ब यूज की है। एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग एंड इन डायरेक्टिंग द मॉनसून। अभी आपके जिरंड फॉर्म में यूज की गई है, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, राइट, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द मॉनसून। अब यहाँ पे देखिए, आप शुरुआत में आइए, लाइक हिमालयस। हिमालयस का एच कैपिटल है, ठीक है। डिस्पाइट, लाइक जो यहाँ पे आप देखोगे, लाइक एक प्रपोजिशन होती है, उसका भी एल कैपिटल है और हिमालयस का भी एच कैपिटल है। ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हिमालयस का एच कैपिटल है ये भी क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन के सामने आपको क्या लिखना पड़ेगा, द आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल का आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आर्टिकल का कॉन्सेप्ट था, राइट, आर्टिकल का कॉन्सेप्ट था। इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था आपका वो किसका था, इससे पहले वाला जो आपका कॉन्सेप्ट था वो एडजेक्टिव का था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम सिटिंग हेयर फॉर आवर्स। बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट पे। इस कॉन्सेप्ट का मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। जब भी आप सपोज कीजिए कोई एक्शन किसी टाइम से शुरू हो रहा है, सपोज कीजिए 6 बजे वो एक्शन शुरू हुआ, उसने वेट करना 6 बजे स्टार्ट किया एग्जैक्ट, और
8 बज चुके हैं, अभी तक वो वेट कर रहा है उसके लिए, और 8 बजे तक अभी तक क्या है, वो वेट जारी ही है। तो ये कह रहा है आई एम सिटिंग हेयर फॉर आवर्स, मैं यहाँ पे 6 से 8, मतलब 6 से 8 का जो ड्यूरेशन था, 2 घंटे से तो तकरीबन बैठा ही हूँ, और उसके बाद अभी भी हूँ बैठा हूँ, ठीक है। आई एम सिटिंग हेयर फॉर आवर्स, ओके। तो वो जो एक्शन है 6 से 8 तक का, उसमें क्या है, पार्शियल कंप्लीशन है। तो पार्शियल कंप्लीशन के लिए आपको परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा, तो परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जो टेंस है वो कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पे परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको बनाना पड़ेगा। तो आंसर होगा आपका आई हैव बीन सिटिंग हेयर फॉर आवर्स, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म आई वुड हैव बीन होम बिफोर 8। देखिए 2 कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, लेफ्ट टू राइट एनालाइज कीजिए, क्या गलती लग रही है आपको इसमें। अगर मैं इसमें गलती बताऊं तो ध्यान से देखिए, जो बिकॉज ऑफ है वो गलत यूज हुआ है। बिकॉज ऑफ क्या होता है, सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ऑफ को काट देता, सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पे बिकॉज को यूज करता सिर्फ, तो बिकॉज होता है हमारा कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन ऑफ अ रीजन। बिकॉज क्या होता है, कंजंक्शन ऑफ अ रीजन। बिकॉज ऑफ क्या होती है, आपकी प्रपोजिशन होती है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा है द स्टॉर्म। अब ध्यान से देखिए, कंजंक्शन ऑफ अ रीजन मतलब बिकॉज जो प्रपोजिशन है वो रीजन बताती है। बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म आई वुड हैव बीन होम बिफोर 8। मैं जो घर है, मतलब स्टॉर्म की वजह से मैं जो घर है 8 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा। कॉन्टेक्स्ट में गलती है, ग्रामेटिकली ये ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये जो मिस्टेक है इसमें बहुत बड़ी। यहाँ पे बिकॉज ऑफ का रिप्लेस करना होगा बट फॉर। बट फॉर कहाँ पे यूज करते हो आप, बट फॉर आप रीजन करते हो किसी दूसरे नेगेटिव रीजन के लिए आप बोल सकते हो, या फिर इट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रीजन वाई समथिंग डिडंट हैपन। तो यहाँ पे आप बिकॉज ऑफ को ड्रॉप करोगे, बट फॉर को यूज करोगे। बट फॉर द स्टॉर्म आई वुड हैव बीन होम बिफोर 8। अगर स्टॉर्म नहीं आती है तो मैं जो है घर 8 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा। दिस इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वुड हैव बीन होम फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आपको कभी बताना होता है कि इन फ्यूचर में ये एक्शन है जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो वहां पे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हो। तो आंसर देखिए, आंसर है बट फॉर द स्टॉर्म आई वुड हैव बीन होम बिफोर 8। नेक्स्ट देखिए, ही बोथ स्टोल माई कैमरा एंड सेल फोन। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है गलती, मुझे लग रहा है इजी क्वेश्चन है, सबने इसको आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा। तो ये जो बोथ की पोजीशन है ये गलत है। बोथ की पोजीशन आपकी कहाँ आनी चाहिए, माई कैमरा से पहले आनी चाहिए। और बोथ और एंड जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन भी होते हैं, ये भी आपको पता होगा। बिफोर दिस बोथ एंड एंड बोथ आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो इसको आप कैसे ठीक करोगे, ही स्टोल बोथ माई कैमरा एंड सेल फोन। तो ये जो है आपका ठीक हो जाएगा, ऐसे इसको करेक्ट कर सकते हो। He stole both my camera and cell phone would be the correct answer. Next देखते हैं, among long rows of beans and peas, the gardener planted radishes and cabbages. देखिए among long rows of beans, among किस लिए यूज होता है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। among is used when referring to a group or collection। उसके लिए आप क्या यूज करते हो, among। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस थिंग among the students। वहाँ पे एक ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो किसी चीज़ को, वहाँ पे आप अमंग यूज़ करते हो। लेकिन अलोंग, अलोंग यूज़ करते हो आप किसी चीज़ के पैरेलली जा रहे हो। अब कोई रोज़ है बीन्स और पीस की, उसके साथ में क्या लगा दी गई है, रेडिश एंड कैबेजेस। तो जैसे आप रेलवे ट्रैक, सपोज दिस इज अ रेलवे ट्रैक, और रेलवे ट्रैक के आप साइड में क्या कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो वहाँ पे आप बोलोगे आई वॉक अलोंग द रेलवे ट्रैक्स, ओके। तो रेलवे ट्रैक के आप साइड में क्या कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो अलोंग उसके साथ में आएगा। तो यहाँ पे जो आपको मीनिंग चाहिए वो अमंग का नहीं चाहिए, यहाँ पे अलोंग का चाहिए। अलोंग लॉन्ग रोज ऑफ बीन्स एंड पीन्स, द गार्डनर प्लांटेड रेडिश एंड कैबेजेस। तो ये आपका क्या होगा, आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही प्रेफर्स लिसनिंग टू म्यूजिक देन रीडिंग बुक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये जो टॉपिक है आपका, इसको आपको समझने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। वैसे हालांकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे, ही प्रेफर टी टू कॉफ़ी, है ना, प्रेफर के साथ टू यूज़ होता है, टू इन्फिनेटिव यूज़ होता है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी कॉन्सेप्ट है। तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ आंसर इसके अंदर, ही प्रेफर्स लिसनिंग टू म्यूजिक देन रीडिंग बुक। देखिए यहाँ पे प्रेफर जो वर्ब है, और उसके बाद प्रेफर वर्ब के साथ आपने एक जिरंड यूज़ किया है, उसके बाद आपने इन्फिनेटिव भी यूज़ किया है,
फिर देन जो है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है, उसके बाद फिर आपने रीडिंग जो है जिरंड है, उसके बाद बुक्स आपने लिखा है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, आपको ये देखना होगा। प्रॉब्लम ये है, ये जो 3 कैटेगरी है इसकी, प्रेफर जहां जहां पे यूज होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इसकी 3 कैटेगरी है, ठीक है, इसकी 3 कैटेगरी हैं, ध्यान से देखिए आप। कैटेगरी नंबर 1 इज जब भी प्रेफर के साथ जिरंड यूज होता है। सेकंड कैटेगरी इज प्रेफर के साथ टू इन्फिनेटिव यूज होता है, प्रेफर प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव। थर्ड कैटेगरी के अंदर प्रेफर के साथ टू यूज होता है। तो ये जो है थर्ड कैटेगरी वाला है, वैसे तो मैं आपको बता दूं, दिस इज ऑफ द थर्ड कैटेगरी जहां पे प्रेफर के साथ टू यूज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए इसका आंसर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी आप प्रेफर के साथ टू यूज करोगे तो आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा, ही प्रेफर लिसनिंग म्यूजिक टू रीडिंग, टू रीडिंग, टू रीडिंग व्हाट, टू रीडिंग बुक्स। तो इस आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हो, ही प्रेफर लिसनिंग म्यूजिक टू रीडिंग बुक्स। दूसरा आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हो, ही प्रेफर टू लिसन म्यूजिक देन टू रीड बुक्स। ये भी आपका ठीक है। तीसरा जो तरीका होगा उसको ठीक करने का वो ये है, ही लाइक्स लिसनिंग म्यूजिक मोर देन रीडिंग बुक्स। तो यहाँ पे आपको प्रेफर वर्ब अगर आप ड्रॉप करनी है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन वो गलत हो जाएगा। द बेस्ट सुटेबल वे टू करेक्ट दिस आंसर इज ही प्रेफर लिसनिंग म्यूजिक टू रीडिंग बुक्स और ही प्रेफर टू लिसन म्यूजिक देन टू रीड बुक्स। ये दोनों आपके सही तरीके हैं। तीसरा तरीका जो है इसमें जो है थोड़ा ज़्यादा ही चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको क्या करूँगा, एडवाइस नहीं करूँगा, हालांकि ये भी ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ही प्रेफर लिसनिंग म्यूजिक टू रीडिंग बुक्स वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द हायर द हिल द वाइडर द व्यू। मैंने आंसर ही बोल दिया, द वाइडर द व्यू। तो इस तरह से जो राइम्स होती हैं ये, और आप बोलोगे इनको, द हायर द हिल, द एंड द, इस तरह का जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको द मिस नहीं करना है। द हायर द हिल, द वाइडर द व्यू, तो इसमें द आपका मिस हुआ है। दिस इज आई वुड से easy concept. Next is before they are ripe you should not eat mangoes. Before they are ripe, देखिए before क्या है, before क्या है यहाँ पे, before यहाँ पे कंजंक्शन है। ओके, जब before का ऐसे कंजंक्शन यूज करोगे और उसके साथ जो एक्शन लिखा होगा वो एक्शन उसके कंपैरेटिव कंपैरिजन में जो एक्शन लिखा होगा वो क्या होगा, पहले हुआ होगा। एक टाइम क्लोज है बिफोर इज एन एडवांस ऑफ द टाइम व्हेन, ठीक है। तो बिफोर के साथ जो भी एक्शन आपने लिखा है वो और भी पास्ट का एक्शन है कंपैरेटिवली उसके। तो यहाँ पे आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, बिफोर दे आर राइप यू शुड नॉट ईट मैंगोज, तो यहाँ पे टाइम की आपको टाइम का इसमें रेफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो रेफरेंस है कंडीशन का है, यहाँ पे टाइम का रेफरेंस नहीं है, यहाँ पे जो रेफरेंस है कंडीशन का है। तो आपको बिफोर को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा अनलेस से। अनलेस इज एक्सेप्ट, अनलेस का मीनिंग होता है इज एक्सेप्ट ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन और इफ नॉट। अगर आपके जो मैंगोज हैं वो पके नहीं हैं तो आपको वो नहीं खाने चाहिए। ये इसके अंदर हमें मीनिंग की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप बोलेंगे कि जो राइप है ये गलत है, ठीक है, ये गलत नहीं है। राइप यहाँ पे वर्ब नहीं है, पहली बात तो ये सोचिए। राइप यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। राइप एडजेक्टिव होता है और राइपन वर्ब होता है, ये वर्ब होता है, ठीक है। राइपन, 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 ठीक है, तो ये वर्ब होती है। बिफोर दे आर राइप यू शुड नॉट ईट मैंगोज, तो यहाँ पे जो राइप है ये आपका एडजेक्टिव है। आर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव जो है वो कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा और किसके लिए यूज होगा, सब्जेक्ट के लिए। सो सब्जेक्ट को डिफाइन करेगा राइप। तो आपका आंसर होगा इसके अंदर, आंसर वुड बी रिप्लेस बिफोर विद द अनलेस। योर आंसर वुड बी अनलेस दे आर राइप यू शुड नॉट ईट मैंगोज। नेक्स्ट देखते हैं, यू वर इल येस्टरडे, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, यू वर इल येस्टरडे, लेकिन इसके अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर तो नहीं है इंटेरोगेटिव का। तो भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर दिखा हुआ यहाँ पे देखिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, आप सब्जेक्ट से पहले क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट से पहले या तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, या आप मेन वर्ब को ही यूज करोगे या मॉडल वर्ब को, ठीक है। 3 ऑप्शन है आपके पास उसको इंटेरोगेटिव बनाने की। फिर अगर सब्जेक्ट में, ध्यान से देखिए, अगर उस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब है तो फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखोगे। अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखोगे। लेकिन इस केस में आप देखिए, यू वर इल येस्टरडे, राइट। इस केस में अगर आप देखोगे, इल तो एडजेक्टिव हो गया, वर क्या होगी, मेन वर्ब होगी। तो मेन वर्ब पहले आनी चाहिए यू से, तब ये क्या बनेगा, इंटरोगेटिव बनेगा। वर यू इल येस्टरडे, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। आपको पैसिव वॉइस के अंदर ये चेंज करना है। आर यू लिसनिंग टू द स्टोरी, अगेन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आपको पैसिव के अंदर ही रखना है, ठीक है।
तो मैं जब भी आपको बताता हूँ पैसिव वॉइस में या फिर एक्टिव वॉइस में या फिर वॉइस के अंदर जब भी चेंज करते हो, ना तो आपको टेंस चेंज करना है, ना तो आपको उसका जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो चेंज करना है। अगर असर्टिव असर्टिव रखना है, इंटरोगेटिव है इंटरोगेटिव रखना है, अगर इंपेरेटिव है इंपेरेटिव रखना है। इस केस में इंटरोगेटिव है इंटरोगेटिव ही रखना है आफ्टर चेंजिंग इट्स वॉइस। तो यहाँ पे आप देखिए आसान है वॉइस तो चेंज करना है, इसकी वॉइस बड़ी आसान है इसकी चेंज करना। द स्टोरी को आप क्या बना दोगे, सब्जेक्ट बना दोगे, और यू को आप ऑब्जेक्ट बना दोगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ठीक। आर यू लिसनिंग टू द स्टोरी, अगर इसका आंसर देखें तो इज द स्टोरी बीइंग लिसन्ड बाय यू, राइट, तो ये करेक्ट आंसर होगा। पैसिव बनाते वक्त एक चीज का ये ध्यान रखना है आपको, आपको बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, लिसनिंग, इसकी क्या यूज करनी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इसकी लिसनिंग की क्या होती है, लिसन। ओके, तो ये क्या हो गया आपका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, द कैप्टन सेड टू द बॉयज लेट अस प्ले अ मैच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको डालना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच हो या फिर आपका एक्टिव टू पैसिव हो, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस के अंदर आते हैं। इनमें भी आपको ध्यान रखना है, चेंज करने से पहले, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने से पहले क्या ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई कीजिए भाई स्टेटमेंट क्या है, टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या है, इंपेरेटिव है असर्टिव है इंटेरोगेटिव है। ये इंपेरेटिव है, इसमें ऑर्डर एंड एडवाइस दी गई है। जब भी ऑर्डर एंड एडवाइस दी जाती है तो उसके अंदर आपको सैड टू को किस में चेंज करना पड़ता है, सजेस्टेड टू, एडवाइज टू, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, द कैप्टन सैड टू द बॉयज, सैड टू को आप ड्रॉप करके किस में चेंज करोगे, सजेस्टेड या फिर ऑर्डर्ड, ठीक है। कैप्टन सजेस्टेड टू द बॉयज। अब ये जो कोटेशन मार्क है इसको ड्रॉप करके आप दैट यूज करोगे। और लेट का मतलब क्या होता है, लेट अस का मतलब क्या होता है, अस जो है यहाँ पे ध्यान से देखना, अस का मतलब है यहाँ पे वी भी बोल सकते हैं, वी। ओके, और जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा इंपेरेटिव के केस में। अब ये जो अस है इसको हम वी कंसीडर करके, मतलब ये क्या है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है क्या है, आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, ही शी इट दे, ठीक है। तो इसमें आप देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपका जो अस है विल कंसिडर इट वी, और वी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, एंड दैट इज कैप्टन, जो कि सिंगुलर नंबर का है, और आपका वी जो है प्लूरल नंबर का है। लेकिन आपको इसका प्रोनाउन चेंज करना है, और प्रोनाउन चेंज करते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ें चेंज नहीं होगी, क्या, नंबर, जेंडर एंड केस, सिर्फ उसका पर्सन चेंज होगा। अब वी का नंबर क्या है, प्लूरल, ठीक है। जेंडर इसमें बता नहीं सकते, जेंडर न्यूट्रल है, वी का पता नहीं चलेगा। केस आपको पता है सब्जेक्टिव केस है, ओके, तो सब्जेक्टिव केस ही लिखना पड़ेगा। अब द कैप्टन का ये आपको समझना पड़ेगा, द कैप्टन क्या है, थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे वी की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, दे, खत्म बात। वी की जगह दे लिखना पड़ेगा। दे लिखने से क्या पता चला, थर्ड पर्सन बन गया वो, ठीक है, फर्स्ट से थर्ड पर्सन बन गया, लेकिन प्लूरल नंबर का है, क्योंकि वी भी हमारा क्या था, प्लूरल नंबर का, इसलिए, राइट। सो दे शुड प्ले अ मैच, ठीक है, दे शुड प्ले अ मैच। यहाँ पे शुड बुडाल का यूज करोगे क्योंकि ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए आपको शुड यहाँ पे डालना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई डैश नॉट स्मोक सिंस डैश लीव स्कूल। आपको करेक्ट फॉर्म डालनी है वर्ब की। देखिए नॉट स्मोक लिखा हुआ है वर्ब में और लीव लिखा हुआ वर्ब में, लेकिन सिंस क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है, सिंस कंजंक्शन है। और सिंस के साथ जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है हमेशा वो किस में, मेल मोस्टली आपको पास्ट में रखना पड़ता है। सिंस आई डैश द स्कूल, सिंस आई डैश द स्कूल, इसमें लीव वर्ब की हेल्प से आपको कुछ डालना है। हमेशा मैंने आपको बोला है सिंस जो कंजंक्शन है उसके साथ आपको, सिंस प्रपोजिशन भी होता है कंजंक्शन भी होता है, दोनों चीज होती है, लेकिन इस केस में ये क्या है, कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट भी दिख रहा है वर्ब भी दिख रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, कंजंक्शन है। तो इसके बाद एक पूरी क्लोज लिखी हुई है, ये कंजंक्शन है। और सिंस कंजंक्शन के बाद आपको पास्ट के अंदर एक टाइम दिया होगा, उसके बाद आपको पास्ट का ही टाइम यूज करना है। सिंस आई लेफ्ट स्कूल, ठीक है, लीव को रिप्लेस करना होगा लेफ्ट से, सिंस आई लेफ्ट स्कूल, तो ये टाइम कहाँ का हो गया, पास्ट का। अब पास्ट का टाइम हो गया और ये क्या होगी, आपकी मेन क्लोज होगी, ठीक है, दिस इज द मेन क्लोज। और पास्ट से कोई चीज क्या है, अभी तक फॉलो हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक्शन जो है पार्शियली कंप्लीट हो गया है, ठीक है, मतलब जब से उसने स्कूल छोड़ा अभी तक उसने स्मोकिंग नहीं की, ठीक है। सिंस आई लेफ्ट स्कूल आई हैव नॉट स्मोक्ड, तो वो जो एक्शन है अभी तक जो है चल रहा है, और शायद वो पर्सन जो आपसे मिला है वो मिलने के बाद ये बात बता रहा है, तो वो जो एक्शन है कंटिन्यूअस है और वो आगे भी रहेगा, राइट।
तो इस केस में आप जो लिखेंगे आई हैव नॉट स्मोक्ड सिंस आई लेफ्ट स्कूल, ठीक है। तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग वैसे ये भी है, आई हैव नॉट बीन स्मोकिंग सिंस आई लेफ्ट स्कूल, ये भी लिख सकते हो, जब भी गलत नहीं होगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ये रहेगा आई हैव नॉट स्मोक्ड सिंस आई लेफ्ट स्कूल। तो अननेसेसरी कंटिन्यूस मत डालिएगा, अगर कंटिन्यूस लिखते भी हो तब भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही ट्राइड एवरी प्लान, ये नेगेटिव में डालना है। और नेगेटिव सेंटेंस की मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन में, और डेफिनेशन उसकी बताई थी बहुत सारी डिक्शनरी की मदद से, मैरियम वेबस्टर्स, कॉलिन्स, ऑक्सफोर्ड, सभी डिक्शनरी का मैंने आपको रेफरेंस दिया था। तो उन्होंने बोला था नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नॉट का यूज होता है, नो का यूज होता है, नेवर का यूज होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ही ट्राइड एवरी प्लान, इसको आप क्या करोगे, नेगेटिव में चेंज करना है। तो सिंपली आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे डिड नॉट ऐड कर दोगे, ही डिड नॉट ट्राई एनी प्लान। सो डू, डज और डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है, इसलिए हमने ट्राइड को ट्राई में चेंज कर दिया, एंड दिस इज योर नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव को नेगेटिव में कर दिया। नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे इज ही इज वेरी सेंसिबल, ही विल अंडरस्टैंड इट। इसका जो आंसर है मुझे पता है, आप सभी जो है गलत मार्क करोगे। मैं आप सभी को चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें 2 सेकंड और मुझे बताइए इसका आंसर क्या सभी ने ये सोचा है, ही इज टू सेंसिबल टू अंडरस्टैंड इट। जिसने भी ये सोचा है वो गलत है। ही इज टू सेंसिबल टू अंडरस्टैंड इट। अगर आपने इस 2 सिंपल सेंटेंस को टू की मदद से कनेक्ट करने की सोचा है और आपने ये लिखा है ही इज टू सेंसिबल, सॉरी, ही इज टू सेंसिबल टू अंडरस्टैंड इट, मीनिंग गलत हो गया। वो बहुत ही सेंसिबल है और वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, ये इसका मतलब बन गया। क्योंकि अंडरस्टैंड इट वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो ही है। इसका कहने का मतलब हो गया ही इज टू सेंसिबल टू अंडरस्टैंड इट, वो इतना सेंसिबल है उसको समझ नहीं पाएगा। बट दिस इज नॉट द मीनिंग। ये जो मीनिंग है चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग सेम रहना चाहिए। मीनिंग सेम कैसे रहेगा, यहाँ पे आप लिखोगे ही इज टू सेंसिबल नॉट टू अंडरस्टैंड इट। अब आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, ठीक है। अब आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, ही इज टू सेंसिबल नॉट टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। वो इतना सेंसिबल है कि उसको नहीं समझ पाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। सो दिस इज ऑल। कोई चीज़ ना समझ में आई हो डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं इसको समझता हूँ, इस हिसाब से मैं इसको इंटरप्रेट करता हूँ, क्या मेरा सोचने का तरीका ठीक है, इस पे कमेंट कर सकते हो। या फिर आपको यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करोगे तो जल्दी आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। वीडियो के नीचे ही कमेंट कर सकते हो। एंड वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मिड दिसंबर से CAPF पेपर 2 का नया कोर्स जो है स्टार्ट हो रहा है। अगर तरीके से पढ़ना चाहते हो तो हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हो। शेड्यूल जो है जारी होने वाला है 1-2 दिन के अंदर। सो ऑल ऑफ यू आर इन्वाइटेड, आप आ सकते हो, इस प्रोसेस, इस जर्नी का हमारे साथ पार्ट बन सकते हो। आपको समझ में आ गया किस लेवल पे हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इन चीज़ों को बनाने में, डिस्कस करने में, इंटरप्रिटेशन तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत रिगरस टाइम लगता है। इतनी एक्टिविटीज़ पूरे दिन में हम करते हैं, शायद आप सोच भी ना पाए। सो दिस इज ऑल, थैंक यू। अगर पार्ट बनना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।